भारत एक ऐसा देश जहां बेटियों को देवी कहा जाता है, लेकिन हर दिन कई लड़कियां और महिलाएं डर के साए में जीती है। कुछ की उम्र 6 साल होती है, कुछ 16 की और कुछ 60 साल से ऊपर। फिर भी उनके साथ होने वाला अपराध एक ही होता है, बलात्कार। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं, यह किसी इंसान की जिंदगी, भरोसे और मानसिक शांति को तोड़ देने वाला हमला है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत में रेप के आंकड़े, उम्र के हिसाब से सच्चाई, इसके पीछे की मानसिकता और आखिर कब बदलेगा समाज। रेप सिर्फ शरीर पर हमला नहीं होता, यह सोच की बीमारी है। कई कारण सामने आते हैं। गलत मानसिकता, महिलाओं को कमजोर समझना, अश्लील कंटेंट की लत, नशा और कानून का डर खत्म होना। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जानकारी तो दी, लेकिन कई लोगों के दिमाग में गंदगी भी भर दी। कुछ लोग महिलाओं को इंसान नहीं, सिर्फ एक वस्तु समझने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अधिकतर मामलों में आरोपी कोई अनजान नहीं होता। वह दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भरोसेमंद इंसान। यानी खतरा सिर्फ बाहर नहीं, कई बार घर के अंदर भी होता है। एक रेप पीड़ित सिर्फ उस दिन नहीं टूटती, वह हर दिन टूटती है। उसका आत्मविश्वास, उसकी हंसी, उसकी नींद, सब बदल जाता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ घर से निकलना बंद कर देते हैं। समाज भी कई बार पीड़ित को ही दोष देने लगता है। रात में बाहर क्यों गई? कपड़े कैसे थे? फोन क्यों इस्तेमाल करती थी? लेकिन सवाल कपड़ों का नहीं, सोच का है। गलती अपराधी की होती है, पीड़ित की नहीं। भारत में रेप के खिलाफ कड़े कानून मौजूद है। निर्भया केस के बाद कानून और सख्त किए गए। पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। लेकिन सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं। जरूरी है तेज न्याय, सख्त कार्रवाई और लोगों की सोच में बदलाव। जब तक अपराधी को तुरंत डर महसूस नहीं होगा, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल हजारों रेप केस दर्ज होते हैं। 2023 में लगभग 29,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। लेकिन असली सवाल है, क्या सिर्फ वही केस सच है जो दर्ज हुए? कई पीड़ित डर की वजह से शिकायत ही नहीं कर पाती। डर समाज का, परिवार का, बदनामी का और कभी-कभी पुलिस का भी। उम्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पीड़ित 18 से 30 साल की महिलाएं थीं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। 6 साल से कम उम्र की बच्चियां भी इस अपराध का शिकार हुईं। सोचिए, जो बच्चा ठीक से दुनिया समझ भी नहीं पाया, उसके साथ ऐसी हैवानियत। एक सुरक्षित भारत सिर्फ पुलिस या सरकार नहीं बना सकती। यह जिम्मेदारी हम सबकी है। अपने घर के बच्चों को सही शिक्षा देना, लड़कियों की इज्जत करना सिखाना, गलत चीजों का विरोध करना और पीड़ित का साथ देना, यही असली बदलाव है। याद रखिए, जब समाज चुप रहता है, तब अपराधी और मजबूत हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की बेटियां बिना डर के जी सकें, तो आवाज उठाइए। यह सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं,
इंसानियत की लड़ाई है। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है।